नमस्कार। मुनादी अभी आज़ादी के दीवाने की सीरीज चला रहा है। इस बीच आज हम पहुंचे हुए हैं अमरनाथ तिवारी जी के घर में। अमरनाथ तिवारी रायगढ़ के लिए वो नाम है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में सबसे पहला नाम। अमरनाथ तिवारी, बंदे अली फातमी, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिनका नाम गजेटियर में मिल जाएगा, इतिहास के सभी पन्नों पे मिल जाएगा। इनके परिवार से आज हम मिलने आए हैं। हम जानने आए हैं कि उनके बाय नेचर वो कैसे थे और उनकी कुछ ऐतिहासिक उनसे जुड़े हुए कुछ पल अगर परिवार वाले कुछ शेयर करना चाहें, बता पाएँ तो आज हम हैं इस वक्त रायगढ़ के इंदिरा नगर में, जहाँ भी इस वक्त परिवार रह रहा है। नमस्कार। शुभ नाम आपको बता देंगे? मैं विवेक तिवारी जी। आप पोते हुए उनके? हाँ, मेरे दादाजी थे और हाँ दादाजी थे, पापा के फादर थे जी। आपकी यादें कैसी रही थी उनके साथ? यादें मीन्स मैं तो उस समय 5 साल का रहा होऊंगा जिस समय उनकी डेथ हो गई थी। वो 5 साल हम लोग बहुत छोटे थे और उस समय हम लोगों ने उनको देखा था। तो बड़े सिंपल थे और 76 का हमारा डेट ऑफ बर्थ है, तो वो 81 के आसपास में उनकी डेथ हुई थी। तो 5-6 साल में जो हम लोगों ने देखा तो उस समय उनकी एक पर्सनालिटी तो थी और मैंने कहने का मतलब एक दबंग की तरह वो हमेशा बात कर, जैसे मोहल्ले से और ये सबसे बच्चों से हम लोग जब सुनते थे और आसपास के लोगों से सुनते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी जगह पर भी मोहल्ले का या किसी जगह पर कोई काम पड़ जाने से, तो जैसे मुझे एक बात याद आती है कि वो बताया करते थे कि जैसे एक बार कलेक्ट्रेट ऑफिस में गए थे और कलेक्टर साहब बैठे हुए थे अंदर में। तो उस पीरियड में जब उन्हें बताया गया कि भाई कलेक्टर साहब उनको टाइम देंगे और वो आएंगे करके, तो वेट करने के लिए बोला गया था। तो उन्होंने मैंने ये कलेक्टर साहब को ये कहा था सिंपल चीज़ कि आप जो हैं वो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं। मैंने कहने का मतलब गवर्नमेंट के जस्ट लाइक ये है, हाँ, लोक सेवक हैं। तो आप गवर्नमेंट के सेवक हैं, तो आप इस तरीके से किसी भी सामान्य जनता को या किसी तरीके से लोगों को आप इस वेट नहीं करा सकते। और बाकायदा फिर कलेक्टर साहब जो है बाहर आए और उन्होंने रिसीव करके उनको लेकर गए थे। तो बड़े मुँह फट किस्म के थे और किसी बेबाक किस्म के रहते हैं और उस समय फ्रीडम फाइटर लोग उसी तरीके से बात करते थे। मैंने कहने का मतलब 1972 में जिस समय उनको ताम्रपत्र मिला तो हमारे फादर बताते थे और हमारे दादी लोग भी बताते थे कि इन लोगों ने उसको इंदिरा गांधी के इस चीज़ को बहुत ये नहीं किया था, बहुत एक्सेप्ट नहीं किया। कहा कि अरे हम लोग फ्रीडम फाइटर हैं और हम लोगों को ये पेंशन और इस तरीके से चीज़ों के लिए मैंने कहा जाएगा। कहने का उनका एक अपना आत्मसम्मान था उन लोगों का जो। लेकिन फिर बाद में 72 में जब बुलाया गया तो पूरे देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया गया था और उनका सम्मान भी हुआ जब सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में बुलाया गया था। तो उस पीरियड में फिर फ्रीडम फाइटर के हिसाब से वो लोग वहाँ पर जाके, बल्कि हमारी दादी बताया करती थी कि सारे जो सेनानी लोग थे उस समय देश की आज़ादी के 25वें वर्ष में बहुत खूब रोए थे। पार्लियामेंट के अंदर में सभी लोग एकदम चिल्ला के रोने लग गए। अच्छा। और गांधी जी को याद करने लगे और सारे उन लोग के पुरानी उनको इसको याद करने लगे, अपना संघर्ष, हाँ, संघर्ष याद करने लगे। और वहाँ पर उन लोगों को उससे नहीं था कि हम लोग को पेंशन मिल रहा है या हम लोग को ये सम्मान मिल रहा है करके, वो अपनी चीज़ों को बहुत ये कर रहे, मेमोरी कर रहे थे। और बाकायदा इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो सभी लोगों के पास में, मैंने सभी जितने भी जहाँ वहाँ रुके हुए थे जितने लोग भी, उन सब के पास पर्सनली जाकर भी वो मिली थी। तो सब फोटोग्राफ्स वगैरह थे हमारे पास में या अभी भी कुछ कलेक्शन में होंगे। तो लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया है और एक परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो उसके कारण से बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज में इसमें जो यादगार में थे। तो और उसके बाद उनका जो ये था, मैंने बेसिकली गांधी से जुड़ाव जो था ना, दादा और दादी दोनों का, बेसिकली मैं दादी के बारे में बात ज़्यादा मैंने करूँगा कि दादी जो थी ना, आप जैसे आप मान लो महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो कस्तूरबा जिस तरीके से थी, वैसे ही हमारी दादा के साथ में अगर बात करेंगे तो दादी का भी बहुत मनोरमा तिवारी था, मुकुटधर पांडे परिवार से आती हैं वो। और उनका जो था ना, उनका भी संघर्ष मैंने सेम था। वो भी सेम खादी से बनाती थी, सूत काटती थी और लास्ट पीरियड तक वो खादी ही पहनती थी।
मैंने करीब करीब खादी ही पूरे घर में, हमारे यहाँ पूरा चरखा और सब चीज़ था, घर में ही बनता था और घर से ही बनकर वो ये होती थी। तो वो सब दादी के भी अपने संघर्ष थे और लास्ट तक भी उनके पास में कोई भी इशू हो, जैसे कहने का मतलब वो कभी भी अस्पृश्यता जिसको बोला जाएगा, छुआछूत, इस तरीके से कभी वो लोग मानते नहीं थे, गांधी के सिद्धांतों पर चलते थे। तो कोई भी अपना, जैसे हम लोग तो पुरानी बस्ती में रहते थे और जैसे कुछ इस तरीके से था, तो उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं रहता था। चाहे कोई कैसे भी रहे, किसी भी जाति का हो, किसी भी चीज़ का हो, उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ सामाजिक रूप से रहना, तो उनका एक अलग ही मैंने नेचर था उन लोग का, दोनों जन का। तो वो सब बातें हैं। और क्या हमारे साथ है आंटी जी, आपका शुभ नाम बताएंगी? विमला तिवारी। विमला तिवारी। विमला तिवारी जी बहू है आप उनकी जी। तो आप सन 70 में आई थी, 71 में जी ब्याह करके। तो आप कैसे देखती हैं उनको, मतलब उनके जो भी 5-10 साल आपके साथ रहे? नहीं, उनका व्यवहार तो हमारे ऊपर बहुत अच्छे थे, एक पिता के समान थे। माँ जी भी एक माँ के समान थी जी। हमको अच्छा से रखे थे, बढ़िया थे, जीते दिन थे, सबको बहुत प्यार से, अपने नाती पोता सबको बहुत प्यार करते थे वो, और बहुत अच्छे से रखते, सबका व्यवस्था भी बहुत अच्छे से करते थे। कभी हमको ऐसे नहीं लगा कि हमारे सास ससुर हैं, माता पिता हैं, ऐसे लगते थे वो लोग, और बहुत ध्यान देते थे हम लोगों के ऊपर में। कभी अपने संघर्ष के जीवन से जुड़ी कोई कहानी माँ जी पूरा कहानी बताई थी शुरू से मेरे को जी। कि एक बार क्या हुआ, मैं अपने मायके गई ना, तो वहाँ मेरे को एक जने बोले कि तेरा ससुर जेल गया था, ऐसे करके। अब हम लोग जेल जाना तो पहले देहात में बहुत ख़राब समझते थे, आज के उस समय, अब तो अब समझ गए सब चीज़। तो मैं माँ जी को एक दिन ना डरते डरते पूछी, माँ जी क्यों, पापा जी कैसे गए थे जेल, ऐसे करके। तो फिर वो मेरे को पूरा कहानी बताई, पूरे शुरू से आखिरी तक, कि मतलब देश की आज़ादी के लिए मतलब वो कर रहे थे हड़ताल वगैरह जो भी, तो राजा लोग बहुत मारे थे उनको। अच्छा। पूरा, हाँ, राजा लोग उसको घूमने जाते थे उधर ही, तो उनको मारे थे बहुत, दांत वात पूरा टूट गया था, मर गए करके नदी किनारे फेंक दिए थे। अच्छा। हाँ, तो राजा मतलब रायगढ़ के राजा उस समय ललित सिंह थे जी। तो ना फिर उसको बाहर पीछे के दरवाजे से निकाल के नदी किनारे में फेंक दिए थे। अच्छा। फिर माँ जी ना अपना 2-4 जने लड़के लोगों को ना लेकर गई और ढूंढवाई, कहाँ है तिवारी जी, लाओ तिवारी जी को लाओ, ऐसे करके। फिर कोई बताया कि नदी किनारे में पड़ा है करके, फिर उनको लाए। उनका एक भाई डॉक्टर था, मधुलाल पांडे थे, वो ना अपना गुप्त रूप से आधी रात को आके उनको मतलब पूरा इलाज किए थे, पूरा शराब उराब चुपड़ाते कुछ दर्द के नाम से, वैसे करके ठीक किए थे। अच्छा। उसके बाद ना कुछ दिन बाद जब अच्छे हो गए तो उनको जेल ले गए, वो जेल में थे। अच्छे होने के बाद फिर जेल? हाँ, जेल ले गए, उनको पकड़ के ले गए। मतलब माँ जी बताते थे कि सबसे पहले उन्हीं को जेल ले गए। अच्छा। हाँ, पिताजी को सबसे पहले बताती थी माँ जी। और उसके बाद से फिर वो जेल में, अब कितने दिन रही है नहीं बताई मेरे को, कितने दिन तक जेल में थे वहाँ वो। फिर जब आज़ादी हुआ ना तब वो जेल से आए थे। अच्छा। ये सब बताती थी माँ जी मेरे को। भारत को आज़ादी मिलने के बाद उनको जेल से? हाँ, मतलब आज़ादी होने के कुछ दिन पहले आए थे जेल से। हाँ, छोड़े थे। और माँ जी रोज़ जाती थी अपना जेल मिलने के लिए वहाँ। जी। कौन से जेल में थे? रायगढ़ जेल में थे। हाँ, रायगढ़ जेल में थे। हाँ। अच्छा। हाँ, रायगढ़ की जेल में थे। तो ये सब कहानी बताई थी मेरे को सबको। अच्छा। हाँ, और माँ जी भी जाते थे वहाँ अपना मिलने के लिए। अच्छा। और उसके बाद से फिर ना अच्छा से रहने लगे, बढ़िया। फिर वही मेरी शादी के बाद फिर वही इंदिरा गांधी जब बुलाई थी तब गए थे वहाँ। मैं शादी हो गई थी उस समय। तो वहाँ जाके सबको इंदिरा गांधी जो उनका सम्मान किया सब बताई थी कहानी में सब चीज़। और उसके बाद भी बहुत अच्छे थे। आप सर? मैं उनका बड़ा पोता हूँ, उनके बड़े पुत्र का पुत्र हूँ। विकास तिवारी मेरा नाम है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अजय कुमार तिवारी हैं,
और चाचा जी हैं वो स्वर्गीय श्री विजय कुमार तिवारी। इससे पहले मेरे जो छोटे भाई और माता जी ने बहुत अच्छी तरीके से उनको बता दिया है कि क्या क्या घटनाएं हुई। मैं चूँकि अपने छोटे भाई से उस समय 2-1 साल बड़ा था, तो मुझे दादाजी के सानिध्य में रहने का अधिक अवसर प्राप्त हुआ था। तो कहानियाँ जो दादाजी मेरे को बहुत सारी कहानियाँ बताते थे कि अंग्रेज किस प्रकार से हमको प्रताड़ित करते थे, मतलब भारतीयों को, और कैसे कैसे प्रलोभन देते थे कि आप आंदोलन न कीजिए। दादी जी के साथ मुझे ज़्यादा रहने का मौका मिला। दादाजी तो कुछ समय मैं लगभग 6वीं क्लास में था तो उनका देहावसान स्वर्गवास हो गया। तो दादी जी के साथ मेरे को रहने के लिए मिला। तो दादी जी को मैंने देखा, वो वर्धा आश्रम में थी, बहुत दिनों तक वर्धा आश्रम की बातें बताती थी। वो मूर्ति बनाना, खाना बनाती थी, बहुत सिंपल बनाती थी, बिना लहसुन और प्याज के बनाती थी, और उनका खाने में बनाने में जो स्वाद रहता था वो बहुत शानदार रहता था। दूसरा, वो मूर्तियाँ भी बनाती थी, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनाती थी। जैसे मेरे को स्कूलों में खिलौनों की आवश्यकता होती थी तो वो मिट्टी के खिलौने बनाती थी, और अपने जीवन पर्यंत जब तक उनका देहावसान नहीं हो गया, वे खादी का कपड़ा खुद काटती थी, अपने ब्लाउज़ को खुद सिलती थी काट के, और सारा काम करती थी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो उतने उम्र की हैं, लगभग 83 साल की एज में उनका देहावसान हुआ। उतने समय तक वो एक बार बीच में उनको लकवा भी पैरालिसिस मार गया था, उसके बाद ठीक हुई और फिर अपना काम करना शुरू की। और जो माता जी ने बताया वो सब मेरे को ही मालूम है, उसको दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो वो एक प्रेरणा स्रोत थे दोनों हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, न सिर्फ हमारे परिवार के लिए बल्कि औरों के लिए भी, कि सामान्य रूप से कैसे जीवन व्यतीत किया जाता है, कम आय में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उनकी अनुशासनशीलता और बहुत प्रकार की बातें जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आई। जी। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ, अभी इस वर्ष हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसे आप किस रूप में देखते हैं? आज़ादी तो एक अपने आप में एक नशा है, चाहे वो पहला वर्ष हो या 25वां वर्ष हो। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हर घर तिरंगा, ये एक नया नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो आज़ादी का पर्व तो हर उस नागरिक को मनाना चाहिए, और हर व्यक्ति के हृदय में अपने आप देश के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ कि कुछ अत्यधिक कार्य के कारण हम देश की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस देश को अपने दिल में लेके संजो के घूमना चाहिए। और ये अमृत महोत्सव एक बहुत अच्छा अवसर है, अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपने देश के लिए कुछ सोचें और देश के लिए कुछ काम करें। सही है। सर, यही बात मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अभी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसे आप किस रूप से देखते हैं? मैं जैसे दादाजी के बारे में एक और बात था कि ईश्वर शरण पांडे जी जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं रायगढ़ के, उन्होंने लिखा था कि अमेजन बेसिन की लंबाई और चौड़ाई से जानने से पहले आपको केलो नदी की लंबाई चौड़ाई जाननी चाहिए। ये विचार हमारे दादाजी के थे। तो यानी जो वो था, उनका कहना था कि हमेशा लोकल में और उनको फोकस करके अपने गाँवों को, अपने शहर को, अपने क्या डेवलपमेंट हैं, उन सब चीज़ों को देखो। मैंने कहने का मतलब, हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं कि दुनिया की जीडीपी क्या है, ये है, लेकिन हमारे यहाँ का क्या विकास हो रहा है, इस तरीके से चीज़ है। तो अभी के आज़ादी के अमृत महोत्सव या 75 वर्ष जो हो गया, तो 75 वर्ष में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, चाहे ग्लोबल IT में हो, चाहे दुनिया में कितने परिवर्तन हो रहे हैं, IT सेक्टर में हैं और सभी जगह में हैं। तो वो डेवलपमेंट जो है ना, हमारे गांव तक भी पहुंचने चाहिए, छोटे छोटे लोगों तक पहुंचने चाहिए। और एक समाज का जो समाज में एक सामंजस्य है कि छोटा बड़ा
जाति, ये सब जो दुनिया भर की चीज़ें हैं या महिलाएं हैं या सब, ये सब का डेवलपमेंट हम लोग के पास में ज़रूरी है। और इस 75 वर्ष में जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आने वाले दिनों में 100 होगा, 150 होगा, लेकिन धीरे धीरे करके और विकास जो होता जाएगा तो इंडिया या भारत जो है वो किस स्तर पर पहुँचे, ये मैंने एक अपेक्षा है सारे लोगों से। और सेलिब्रेट करें अपना इस 75, सबको हम लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं। जी धन्यवाद। ठीक हो गया।